नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा पत्र जारी किया। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल बनाए जाएंगे, घोषणा पत्र में ये वादा किया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी कांग्रेस की सरकार। तो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें ये लोक लुभावन वादे किए गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस के आने के बाद ये तमाम योजनाएं, ये तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हिमाचल में पर्यवेक्षक के तौर पर है और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज उनकी तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में कहा गया है पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में यह भी था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी कांग्रेस की सरकार आती है। तो हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आ गई है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। इसके साथ ही साथ अपने अपने घोषणा पत्र को जारी करने के लिए हर पार्टी उसमें जो वादे हैं उन वादों को जनता के बीच पहुंचा रही है कि आखिर अब जब उनकी सरकार होगी तो कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो लेकर आने वाली है, क्या एजेंडा है तमाम पार्टियों का। अब इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने से लेकर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, इसका जिक्र किया गया। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देने के लिए इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हो गया है। हिमाचलियत और हम, हिमाचल हिमाचलियत और हम के नाम से ये घोषणा पत्र जारी किया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ इस वक्त घोषणा पत्र में मौजूद रहे। तो मैनिफेस्टो जारी हो चुका है कांग्रेस का। ऐसे में कौन कौन से वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, ये भी एक नजर में आपको बता देते हैं कि देखिए आखिर कौन कौन से वादे जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए गए और किसका जिक्र किया गया है। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर होंगे, ये घोषणा पत्र में जिक्र किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए भी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है हिमाचल में। तो कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी के साथ आज ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में यह भी जिक्र किया गया है कि जो फलों की कीमत है वो बागवान तय करेंगे। ये एक कहा जा सकता है कि बड़ी बात इस मैनिफेस्टो में कही गई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हिमाचल में किसानों को ध्यान में रखते हुए ये मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया कि फलों की कीमत जो है वो बागवानी ही तय करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होगी, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो नौकरियों की अपार संभावनाएं बनी है, ऐसा कहना है इस घोषणा पत्र के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है। तो कुल मिलाकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों के साथ, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं, ऐसे में इन दिनों में मजबूती के साथ तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रचार करने में जुटी हुई हैं। और इन्हीं पार्टियों ने अपनी तैयारियों को दिखाया भी है कि किस तरह से चुनाव प्रचार के जरिए अलग अलग पार्टियां जो है इस वक्त पूरे दमखम के साथ हिमाचल चुनाव में जुटे हुए हैं। जसवीर सिंह इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। जसवीर, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, आगे किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं हिमाचल में? बिल्कुल, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा छत्तीसगढ़ के सीएम ने जारी किया है, जिसमें कई ऐसे वादे किए हैं। जैसे चुनाव आते हैं या चुनावों में हमेशा ही जितनी भी सरकारें हैं या जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी घोषणा करती है। इसमें आज कांग्रेस ने जो घोषणा की है, तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट बिजली माफ की है, वैसे कांग्रेस ने भी किया और 1500 रुपए हर एक
औरत को दिया जाएगा, ये भी उन्होंने घोषणा की। और किसानों को लुभाने के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सेब की जो भी कीमत तय होगी वो किसान करेंगे। और युवाओं को भी उन्होंने लुभाने की कोशिश की और उन्होंने बोला है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो 5 लाख नौकरियां नए युवाओं को देंगे और पहले ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां तो दी ये जाएंगी। घोषणा तो पत्र है ऐसे कई जसवीर, हिमाचल, हिमाचलियत और हम, इसके तर्ज पर इस घोषणा पत्र को आज जारी किया गया। आपने वहां के लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश की कि इस घोषणा के पत्र के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा? हमने कई लोगों से बात करने की, क्योंकि युवा हमें जो सरकार चल रही है उससे काफी नाराज लगती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। और इसी को लेकर जैसे ही लगता है कांग्रेस ने सर्वे किया होगा और सबसे पहले ही उन्होंने यही घोषणा की है कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और पहले ही कैबिनेट में हम 1 लाख नौकरी देंगे। सो ऐसे कई मामले हैं जो पिछली सरकार से लोग खफा हैं, उसको लेके आज कांग्रेस ने वो सारे वादे लेके आई है। और उन्होंने पंजाब से भी सीख लिया और पंजाब ने जैसे 300 यूनिट बिजली माफ की है और 1500 रुपए हर एक औरत को देंगे। ऐसे कई ऐसे वादे, बड़े वादे हैं जिसको लेके आज जसवीर, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, ऐसे में क्या आपको वहां पर लग रहा है इस बार परिवर्तन की बयार बहती हुई दिख रही है हिमाचल में? बिल्कुल, हमने कई लोगों का प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। लोग जो हमेशा देखने को मिला है, जो सत्ता में काबिज होती है लोग उससे हमेशा नाराज ही नजर आती हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। तो लोग चाहते हैं बदलाव आए। जैसे देखने को मिला है आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पे थोड़ा सा रुझान देखने मिला है। पंजाब बिल्कुल साफ लगता है हिमाचल के, और पंजाब में जो लोग हैं वो हिमाचल में जाते हैं और वो बोलते हैं भी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये किया। तो लोग चाहते हैं भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आए, और इसलिए हमेशा लोगों को ये चाहते हैं भी जो कोई नई सरकार है। बिल्कुल, तो घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया जिसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं, आम जनता हिमाचल वासियों के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखना यह है कि हिमाचल के लोगों के लिए घोषणा पत्र कितना उन्हें पसंद आता है और कांग्रेस का ये घोषणा पत्र हिमाचल के लोगों के दिलों में छपता है या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया जसबीर इस जानकारी के लिए, ये जो चुनावी जानकारी है उसको देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी हिमाचल से ही जुड़ी हुई मिल रही है। हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर, सोलन और मंडी में उन्होंने रैली की है। हिमाचल में लोगों में उत्साह दिख रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हिमाचल में आकर अच्छा लग रहा है, पहाड़ी लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। 1.5 महीने में चौथी बार पीएम का ये हिमाचल का दौरा है। तो कुल मिलाकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और अब ऐसे में आज पीएम की ये बड़ी रैली अलग अलग जगहों पर हुई है। मंडी, सोलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें की और इसके साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। हिमाचल में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा, हिमाचल के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं। सुंदरनगर, सोलन और मंडी में पीएम नरेंद्र मोदी की आज रैली हुई है। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, हिमाचल में लोगों में उत्साह दिख रहा है। परिवर्तन की बयार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हिमाचल में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि वाकई इस बार परिवर्तन हो सकता है। अब ऐसे में देखना यह है कि तमाम पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारियों के साथ, अपने अपने दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, इसका असर कितना हिमाचल के लोगों पर होगा और रिजल्ट के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा सजता है। लेकिन तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों के साथ हिमाचल में इस वक्त जुटी हुई है। दीपक चौबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सोलन से इस वक्त। दीपक, पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन हमने भी सुना जिसमें उन्होंने कहा हिमाचल में आकर अच्छा लग रहा है, हिमाचल के लोगों में उत्साह है। इस वक्त आप भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल को देखते हुए? जी बिल्कुल, नहीं तो अगर बात की जाए तो देखिए प्रधानमंत्री की पहली रैली जो थी वो नागरोड में थी और दूसरी जो है वो सोलन में है। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और देखिए जिस तरीके से लगातार सोलन में जो है भीड़, देखिए खासकर अगर बात की जाए दो तबका, जो एक युवा है और जो एक महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं एक तरफ लग रहा है कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर अन्य जो बीजेपी के नेता उनकी रैलियों में जिस तरीके से शामिल हो रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हों वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। और देखिए सोलन में है और इस टाइम जो भीड़ है वो बातचीत जरूर कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर और कितने उत्साहित हैं?
क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार दोबारा रिपीट करने जा रही है? यस, हाँ जी, दोबारा रिपीट करने जा रही है। लग रहा है कि दोबारा बीजेपी रिपीट करने जा रही है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, और एक मुद्दा जो है वो ओल्ड पेंशन का, तो क्या ये मुद्दा रहेगा या फिर सरकार दोबारा रिपीट करेगी, रिवाज बदलेगा हिमाचल का? सरकार दोबारा रिपीट करेगी। तो देखिए, अगर बात की जाए तो लोगों की यही है कि सरकार जो है दोबारा रिपीट करेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो नीतू, हमने देखा है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, जिस तरीके से सरकार ने दोबारा रिपीट किया है वो यहाँ पे भी जादू चल सकता है। क्योंकि देखिए, लगातार प्रधानमंत्री 1.5 महीने में चौथी बार रैली करते हैं और लगातार वो एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा है, उनका भी गृह क्षेत्र बिलासपुर है, हालांकि वो हिमाचल में पड़ता है, तो उसको भी लेकर लगातार तैयारी चल रही है। देखिए, बात की जाए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी क्रेज बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा कर रहे हैं, फिर या अलग अलग नितिन गडकरी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, तो उन लोग का है। क्योंकि देखिए, बीजेपी क्या है कि संगठन के साथ चलती है और संगठन से ही सरकार बनती है। ये बात कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया कि संगठन है तो सरकार है, और यही कारण है कि देखिए, कल से जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा, उसके बाद कल शाम से कई केंद्र मंत्री और कई जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, चाहे वो केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी हो या फिर कई ऐसे मंत्री हो जिनको काम पे लगाया गया है। हालांकि जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी तक मैंने जो पूरा हिमाचल दौरा कवर किया है नीतू, तो एक चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा देखी है कि जो महिलाएँ हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आती हैं, और यही निर्णायक वोट होगा कि ये जो महिलाएँ हैं ये कहाँ जाएंगी, या कांग्रेस जाएंगी या फिर बीजेपी जाएंगी। अगर मान लीजिए कि अगर जिस तरीके से जो भीड़ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री के रैली में, अगर महिलाएं अगर एक साइड चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि दोबारा इतिहास बदल सकता है, रिवाज बदल सकता है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। तो हिमाचल में बीजेपी की तमाम बड़ी रैलियां हो रही हैं, अब देखना यह है कि बीजेपी की रैलियों का असर कितना होता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक से मिल रही है, जहां कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष को ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने DK शिव कुमार को समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ये नोटिस दिया है और ईडी ने 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ होगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक से, जहां कांग्रेस पर एक बार फिर से ईडी का शिकंजा। ईडी ने 7 नवंबर को बुलाया है पूछताछ के लिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ होगी। कांग्रेस से एक बार ये पूछताछ होनी है, तो अध्यक्षों से ये पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष जिनको ईडी का ये नोटिस दिया गया है, समन जारी कर 7 नवंबर को बुलाया गया है, ईडी के सामने पेश होना है DK शिव कुमार को, और नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ होगी। अली शरर इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अली, कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार को बुलाया गया, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ होनी है, किस तरह के सवाल जवाब उनसे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल नीतू, ईडी के समक्ष उनको सोमवार में पेश होना है और नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से उनसे पूछताछ होनी है। इससे पहले भी एक मामला ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर दर्ज है, जिसकी चलते उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा न देने के कारण ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें आरोपी बनाया था। अब फिलहाल DK शिव कुमार की जो दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में काफी सारे सबूत ईडी के हाथ लगे, जिसके चलते उनसे पूछताछ के लिए सोमवार को 11 बजे बुलाया गया है। नीतू, ऐसे में अली, ये माना जा सकता है कि दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड मामले में जांच चल रही थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इस पूरे मामले में बुलाकर पूछताछ की गई, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो कि इशारा करते हैं कि इस पूरे मामले में DK शिव कुमार का भी हाथ है, इसीलिए पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लंबी जांच चली, उस जांच के अनुसार तमाम पहलुओं पर जांच की गई और उन पहलुओं में जो दस्तावेज निकल के आए हैं उनमें कहीं ना कहीं DK शिव कुमार का नाम निकल के आया, जो कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कहलाते हैं। तो उन्हें सोमवार को ईडी के समक्ष पेश होना है दिल्ली कार्यालय में, और ईडी के तमाम सवालों के जवाब देने हैं। जो दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं उनमें तमाम घोटाले से संबंधित खबरें निकल के आई हैं, जिनपे सवाल उनको का जवाब देने उनको बाकी है। इससे पहले भी उन पे करोड़ों का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी बनाए गए थे और फिलहाल भी अभी भी आरोपी चल रहे हैं। लेकिन ये दूसरे केस में उनको नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार में ईडी के समक्ष पेश होना होगा। नीतू, ऐसे में अली, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त चुनावी माहौल है और चुनाव नजदीक है, क्या लगता है ये मामला एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है, इसका असर दूसरे राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पर पड़ता हुआ दिखेगा?
देखिए बिल्कुल कांग्रेस पे असर पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित जितने भी केस दर्ज हैं ईडी में, उनमें ज्यादातर कांग्रेस के नेता ही सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है और वो इसमें आरोपी बने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उन पर आने वाले चुनावों में बड़ा असर कांग्रेस ठीक है। पार्टी पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगली जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से मिल रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बेहद खराब है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 500 के पार है। कल भी ये खबर हमने आपको दिखाई थी और बताया था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलाकों में किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जहरीली हवा हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा में AQI लेवल 529 के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां पर 475 के पार पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये इंडेक्स ये बताता है कि इस वक्त अलग अलग जगहों पर दिल्ली से सटे जितने भी इलाके आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, उन सभी शहरों की हवा जहरीली हो गई है। मनीषा इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है। मनीषा, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है, आज भी इसी तरह की स्थिति, और कल 500 और आज 500 के पार ये लेवल पहुंच गया है। और अगर इस तरह की स्थिति रही आने वाले दिनों में तो कहा जा सकता है कि सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ होगी, जिस तरह से ये लेवल बढ़ता जा रहा है बहुत जल्दी। बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से एयर पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। और इसके जो मुख्य कारण है वो 3 सबसे बड़े कारण जो है सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और भी ज़्यादा बद से बदतर हालत में पहुंच रहा है। देखिए, सबसे पहला जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है पंजाब में पराली जलाना, जिसका 31% बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ा रीज़न है जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में। और एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि दिल्ली में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है डीजल वाली, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और देखिए, सर्दियों के समय में क्या होता है ना कि घरों में स्टोव जलते हैं और हीटर जलाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसी कारण जो है दिल्ली में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका जो AQI लेवल है वो 400 से 500 के पार लगातार पहुंच रहा है। और अभी दिल्ली में अलग अलग एरिया वाइज जो है स्क्रीन लगाई गई है, उन स्क्रीन पे आप अपने अपने एरिया का एयर क्वालिटी लेवल चेक कर सकते हैं। और देखिए, अगर सेहत की मैं बात करूं तो लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ही ये स्क्रीन लगाई गई है। अब जो कि आस्थमा पेशेंट है या फिर जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो लोग एयर क्वालिटी देखकर अगर बाहर निकलेंगे तो उनको समझ आएगा कि अगर 400 या 300 तक एयर क्वालिटी है उनके एरिया की, तो वो घर से बाहर निकलना अवॉइड ही करें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनको और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं और डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं नीतू लगातार हम लोग ग्राउंड से लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोग यही बता रहे हैं हमें कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि गले में जैसे कुछ अटक गया हो, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। और सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं घर से, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी डॉक्टरों के द्वारा भी यही सलाह दी जा रही है कि मॉर्निंग वॉक को अवॉइड कीजिए, आप घर में ही एक्सरसाइज कीजिए। घर में एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो इस पोल्यूशन से और ज़्यादा जूझ सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई स्तर पर होता है। अभी देखिए मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत विजिबल है, लेकिन जब यही अर्ली मॉर्निंग में होता है तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं होती है, धुंध एकदम से छा जाती है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है। बिल्कुल, और लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें कितना उछाल आया है, उसकी वजह से ही ये जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हमें इंतजार करना होगा 10 नवंबर को, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल मनीषा इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।